अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने अपने टू डू ऐप में अपडेट की फंक्शनैलिटी पे काम किया था। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो है हमें अपने टू डू ऐप में डिलीट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके भी फ़्लो को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं थ्योरेटिकली और देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काम करेंगे। तो जो उसका फ़्लो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम वे काम करेगा जैसे हमारे पास एडिट का फ़्लो था। जैसे हमने यूज़र को इंडेक्स के व्यू में हर आइटम के अगेंस्ट एडिट की ऑप्शन दी थी, इसी तरह हम यूज़र को हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट डिलीट की ऑप्शन भी देंगे। और जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो हम यूज़र को एक कंफर्म मॉडल दिखा के, बल्कि हम उसको एक नेक्स्ट व्यू पे लेके जाएंगे जहाँ पे हम उसको करंट आइटम की जो डिटेल है वो दिखाएंगे। तो डिलीट के व्यू पे हम यूज़र को जो आइटम उसने सेलेक्ट किया होगा डिलीट करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे और वहाँ पे ऊपर हम उसको एक मैसेज दिखाएंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज। और अगर यूज़र वहाँ पे क्लिक करता है डिलीट के बटन पे तो हम डिलीट के एंड पॉइंट को कॉल करके अगेंस्ट उसमें उस आइटम की आईडी पास करके डिलीट के एंड पॉइंट को कॉल करेंगे और उस आइटम को डिलीट कर देंगे और यूज़र को दोबारा से नेविगेट करा देंगे इंडेक्स के व्यू पे। तो ये हमारा प्रोसेस है जो हमने डिलीट के ऑपरेशन में फॉलो करने हैं। तो चलें अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हर आइटम के अगेंस्ट आपने यूज़र को डिलीट की ऑप्शन देनी है। तो हमने यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन यूज़र को दे दी है और ये ऑलमोस्ट सेम तरह से हम उसको प्रोवाइड किया। जस्ट जो हमारे पास एक्शन है वो हम डिलीट का कॉल कर रहे हैं और उसको हम सेम तरह से आईडी का पैरामीटर पास कर रहे हैं जिसकी बेस पे हम उसको अगर अब हम कंट्रोलर में जाते हैं तो मैंने कंट्रोलर में डिलीट का एक्शन डिफाइन कर लिया है जो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो आर्गूमेंट इन टाइप का है और वो नलेबल हो सकता है और उसकी जो नेम है वो आईडी है। तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि वो जो आईडी आ रही है वो उसमें वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो नल है तो हम उसको नॉट फाउंड का एरर मैसेज रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास आईडी की वैल्यू आ रही है तो हम उस आईडी के थ्रू को यूज़ करते हुए अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वो रिकॉर्ड मिल जाता है तो हमारे पास यहाँ पे टू डू आइटम में वो रिकॉर्ड आ जाएगा। और अगर वो रिकॉर्ड आ जाएगा तो हमारे पास ये आइटम नल नहीं देगा। तो हमने दोबारा से चेक कर लिया कि अगर हमारा ये जो टू डू आइटम का वेरिएबल है ये अगर नल है तो हमें वो रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं मिला तो हम उसे नॉट फाउंड का एरर मैसेज रिटर्न कर देंगे। अगर वो रिकॉर्ड हमें मिल जाता है तो हम डिलीट के व्यू को टू डू आइटम का ऑब्जेक्ट्स सेंड कर देंगे। तो अब हम अपना डिलीट का व्यू देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये डिलीट का व्यू है जो जिसमें हमने टॉप पे बताया कि ये किस टाइप का मॉडल एक्सेप्ट करेगा। सो ये टू डू आइटम्स का मॉडल एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऊपर हमने अपनी हेडिंग डिफाइन कर लिया है। देन हमने यूज़र के लिए एक मैसेज डिफाइन कर दिया है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। और हमने यहाँ पे उस आइटम की करंट डिटेल डिस्प्ले कर दी है। और उसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास जो एक्शन है वो हम आगे जाके क्रिएट करेंगे डिलीट कन्फर्मेशन का। उसकी टाइप जो है वो पोस्ट है। उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए जैसे हमें करंट आइटम की जो हमारे पास यहाँ पे आइटम जिसको हमने डिलीट करना है उसकी आईडी चाहिए। तो उसको हमने एज हिडन फील्ड में यहाँ पे मैप कर लिया है। और देन हमारे पास सिंपली एक बटन है जिसकी टाइप सबमिट है, टू सबमिट दिस फॉर्म। और वो क्या कर रहा है वो हमारे पास उसका जो आप कह सकते हैं कि बटन का टेक्स्ट है वो डिलीट हमने रखा है और वो इस फॉर्म को सबमिट कर देगा। और यहाँ पे अगर आपने यूज़र को कैंसिल की ऑप्शन देनी है, अगर वो चाहता है कि मैं इस आइटम को डिलीट ना करूँ तो हमने उसको एक और ऑप्शन दी है कि वो सिंपली नेविगेट कर जाए बैक टू लिस्टिंग। तो वो इस कैंसिल के बटन को जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे हम सिंपली उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स के एक्शन पे टू डू कंट्रोलर में जो इंडेक्स का एक्शन है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा डिलीट का व्यू हो गया। अब हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि यहाँ तक हमारा फ्लो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। ओके, सो मैंने अपने प्रोग्राम को रन कर लिया है। हमारे पास जो इंडेक्स का एक्शन है वो रेंडर हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टास्क आ रहे हैं और हर टास्क के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम किसी भी
किसी की भी डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हम नेविगेट करेंगे नेक्स्ट व्यू पे, डिलीट के व्यू पे विद द आईडी, और हमारे पास यहाँ पे उसका टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, टू डिलीट टू डू आइटम, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, और उसके बाद हमारे पास जो टाइटल है वो डिस्प्ले हो रहा है और उसका जो स्टेटस है वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर यूज़र डिलीट पे क्लिक करेगा तो हमें डिलीट इस आइटम को डिलीट करना है, लेकिन अगर यूज़र हमें सिंपली कैंसिल करता है तो हम इसको दोबारा से नेविगेट करा देंगे लिस्टिंग के पेज पे। सेम अगर हम दूसरे आइटम को देखते हैं तो इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसी तरह से आ रही है, और इसकी कंप्लीटेड टास्क की जो स्टेट है वो कंप्लीटेड फॉल्स है, तो वो इस तरह से फॉल्स आ रही है। तो नेक्स्ट अभी हम काम करते हैं कि जब यूज़र इस पे डिलीट के बटन पे क्लिक करेगा तो हमें डिलीट की फंक्शनलिटी को कैसे परफॉर्म करना है। ओके, सो हमने अपना डिलीट का पोस्ट वाला मेथड भी क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आप नोटिस करेंगे, इसकी टाइप जो है वो डिलीट पे, उसकी जो उसके ऊपर हमने जो एट्रीब्यूट मेंशन किया है वो HTTP पोस्ट का है, तो ये पोस्ट टाइप का मेथड है। और यहाँ पे आप एक और एट्रीब्यूट देखेंगे, आप अगर अब यहाँ पे हमने अपना एक्शन नेम डिफाइन किया है, तो यहाँ पे जो एक्शन नेम है वो डिलीट है, तो ये नेम आपके जो डिलीट के व्यू में है उसके अंदर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक्शन नेम का एट्रीब्यूट है। समटाइम आप चाहते हैं कि आपका जो एक्शन का नेम हो, यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे थे वो डिफरेंट हो, बट जो राउट बनता है, जो URL बनता है, उसमें आप चाहते हैं कि वो डिलीट के थ्रू ही एक्सेस करें। तो यहाँ पे आप इस तरह से डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब जब आप इस मेथड को डिफाइन एक्सेस करेंगे तो स्लैश डिलीट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्लैश डिलीट कन्फर्म के। तो हमने क्या किया, हमने अपने डिलीट के व्यू में यहाँ पे जो एक्शन डिफाइन किया वो डिलीट का ही किया है। तो बेसिकली ये डिलीट जो है ये इस नेम की बेस पे मैप करेगा और हमारे इसी एक्शन को ऐड करेगा। आप ये दोनों मेंशन कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास जो राउटिंग है उससे सिंपल रखने के लिए, और ताकि यूज़र को लाइक राउटिंग में कोई इशू ना हो कि उसने कौन सा राउट कॉल करना है, सिंपली उसको पता हो कि डिलीट का राउट मैंने कॉल करना है डिलीट के लिए, तो उसके लिए हमने उसको सिंपली डिलीट रखा है। और तो ये हमारे पास एक्शन नेम का है। तो बेसिकली एक्शन नेम इसलिए होता है कि हमारे पास यहाँ पे हम डिफरेंट राउट डिफाइन कर सकें इस नेम के को, मतलब आप कंसिडर नहीं करते, फिर आप इसको राउटिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये एक डिफरेंट ऑप्शन देता है कि आप अगर आप नेम के आपका जो एक्शन का नेम है वो डिफरेंट है, लेकिन आप जो राउटिंग है वो डिफरेंट नेम के साथ डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन डिफाइन किया अपनी एक्शन के ऊपर फॉर सिक्योरिटी रीज़न। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास इन टाइप की आईडी आएगी हमारे पास फ्रंट एंड से, और हम क्या करेंगे कि हम उस आईडी की बेस पे अपने टू डू आइटम के टेबल में से रिकॉर्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे यूजिंग अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट को। अगर हमें वो रिकॉर्ड मिल जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट है वो नल नहीं होगा। तो अगर वो ऑब्जेक्ट हमारे पास नल नहीं है तो हमने क्या किया कि सिंपली रिमूव का फंक्शन कॉल किया और उससे जो करंट आइटम हमने फाइंड किया था उसको वो आइटम दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास वो आइटम बेसिकली रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमें वो चेंजेस डेटाबेस में अप्लाई करने के लिए सेव चेंजेस का मेथड दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। तो वो हम कर रहे हैं, और उसका वेट करने के बाद हम अपने यूज़र को यहाँ से रीडायरेक्ट कर देंगे दोबारा से इंडेक्स व्यू पे। तो इस तरह से हमारे पास डिलीट की फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन रन कर लिया है, मैं यहाँ पे डिबगर पे अटैच कर लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाले टास्क को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं अगेन डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सेट होगी फ्रॉम UI से, फ्रॉम फ्रंट एंड से बैक एंड पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आईडी में हमारे पास 3 आईडी आ रही है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो देखें हमारे पास यहाँ पे उस आईडी के अगेंस्ट हमने हमें वो आइटम मिल चुका है जिसकी ID 3 थी टेबल में से, और उसको हमने गेट कर लिया डेटाबेस में से। हम दोबारा से नेक्स्ट करेंगे क्योंकि ये आइटम डाल नहीं है, तो हम इस आइटम को क्या करने जा रहे हैं, रिमूव करने जा रहे हैं। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है कि अभी तक वो यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ। अभी तक हमारे पास वो आइटम डेटाबेस में है। जैसे हम सेव चेंजेस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास वो आइटम अब डिलीट हो चुका होगा डेटाबेस में से।
तो अब हमारे पास से डेटाबेस से वो आइटम डिलीट हो चुका है। और सिंपली हमने क्या किया, यूज़र को नेविगेट करा दिया है इंडेक्स के एक्शन पे, तो यूज़र यहाँ से नेविगेट होकर दोबारा से लिस्टिंग व्यू पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी डिलीट की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। आप इससे इसकी प्रैक्टिस करें, और कहीं पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा उसको रिजॉल्व करने में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।